और देश के कई राज्यों में नकली दवा बेची जा रही है। जी हां, करोड़ों की दवाओं का कारोबार किया जा रहा है। इलाज के नाम पर खुलेआम मौत बांटी जा रही है और ये गिरोह कई साल से खुलेआम ये कारोबार कर रहा है, लेकिन खुलासा अब जाकर हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल ये खुलासा समझिए कि किस तरह से ये दवा जानलेवा साबित हो सकती है। नकली दवा का कारोबार, खुलेआम बिक रही मौत। देश के कई राज्यों में फेक मेडिसिन नेक्सस। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बेहद खतरनाक फेक ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें बड़े स्तर पर नकली दवाओं का कारोबार किया जा रहा था। कई साल बड़ी खेप को बाजार में बेचा जा रहा था, जिसका जाल बिहार, दिल्ली, यूपी और हिमाचल प्रदेश से लेकर हरियाणा तक फैला है। फेक ड्रग कारोबार मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1,19,000 नकली जिंक की गोलियां, 42,000 से ज्यादा नकली एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, 27 किलो पैरासीटामोल पाउडर, 444 नकली इंजेक्शन डिलोना एक्वा, कुल 50 करोड़ के करीब नकली दवाइयों के रॉ मटेरियल बरामद हुआ है। बिहार में 2 नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी गई है। हुआ है, बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से होलसेल में इन दवाइयों को सप्लाई किया जाता है और इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी दिल्ली के होलसेल मार्केट चांदनी चौक से हुई। उसके बाद पुलिस एक एक करके इस रैकेट तक पहुंची और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई ऐसे रिटेलर भी हैं जो इनसे दवाइयां खरीदते थे। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। शुरुआती जांच में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। ना ही दवा बनाने का लाइसेंस था और ना ही कोई एक्सपर्ट या केमिस्ट। और जब ड्रग विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां भारी मात्रा में खतरनाक रसायनों का ढेर मिला। ये मेन जो आप देख सकते हैं ट्रामाडोल पाउडर है, अल्प्राजोलम है और ओपियोइड है। टोटल वैल्यू 50 करोड़ का है और अभी तक 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। और इसमें पिछले 3 महीने से जो कार्रवाई हुई, 3 + 2 5 महीने से कार्रवाई चल रही थी। और इस तरह जो है सो ये पूरे डिफरेंट स्टेट्स हुए, जैसे कि हिमाचल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली। इन सब में जो इनका जाल फैला हुआ था उसको हमने जो है सो बस्ट किया है। जो दवाएं पकड़ी गई हैं, उनमें से कुछ का इस्तेमाल हेरोइन के विकल्प के तौर पर किया जा रहा था। इस पूरे नेटवर्क में कच्चा माल जुटाने से लेकर दवा बनाना और सप्लाई तक सब कुछ अवैध तरीके से किया जा रहा था। दिल्ली से राजू राज की रिपोर्ट, जी मीडिया।